नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल अजय अकेडमी एंड मोटिवेटर में। साथियों, उत्तर प्रदेश जी के काम पेपर सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें हमने 2018 के पेपर सॉल्यूशन कर लिए हैं, चाहे हिंदी हो चाहे जीके हो। उसके अलावा 27 जनवरी मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट का जीके का और हिंदी का भी कर लिया है। अब 28 जनवरी का पेपर बचा हुआ है पुलिस का, इसको हम और सॉल्यूशन कर ले रहे हैं। तो इस वीडियो में 28 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर कर रहे हैं, जो जीके का है। ठीक है साथियों, कैसे कैसे क्वेश्चन है आइए देखते हैं। जो साथी चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। ठीक है साथियों, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 22 जनवरी के एशियाई खेल की मेजबानी किसने की थी। तो एशियाई खेल जो हुए थे चीन में, हाउ स्थान था शायद, उसमें हुआ था। ठीक है, होंग झो स्थान था, वहाँ पर हुआ थे। और 23वें एशियाई खेल भी हुए, 2023 में भी एशियाई खेल हुए हैं, वो भी होंगजाओ में ही हुए हैं, जो कि चीन में, जिसमें भारत ने 107 पदक जीते हैं, जिसमें 28 गोल्ड हैं भारत के, और चीन ने 383 पद जीत करके प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो ध्यान रखेंगे, करंट अफेयर में क्वेश्चन आ सकता है। साथियों, मैं पुलिस के जितने भी भाई बहन हैं उनके लिए करंट अफेयर ले आऊँगा मैं स्पेशल आपके लिए, अगर आप कमेंट करके बताएं तो कम समय में आप जो है उसमें से शायद क्वेश्चंस बन जाएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए ले आऊँ, ठीक है, लेकिन फिर भी कमेंट करके बताएं। सेकंड क्वेश्चन, ये करंट का है, इसको हमें नहीं देखना, कोई मतलब नहीं। थर्ड भी करंट का है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है। तो इंसुलिन पैदा करता है अग्नाशय। ठीक है, इंसुलिन का काम क्या होता है, ये शरीर जो है शर्करा को नियंत्रित करता है। इसकी कमी से डायबिटीज रोग हो जाता है। ठीक है, मधुमेह, इंसुलिन की कमी, ठीक है, कमी से। आगे बढ़ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रवावस्था में होता है। अधातु है और कमरे के ताप पर जो होता है द्रवावस्था में, तो ब्रोमीन। और लेकिन धातु पोषता जो द्रवावस्था में, जो कमरे के ताप पर द्रवावस्था में होता तो पारा आंसर होता। दोनों ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है। तो सबसे छोटी होती है क्लोरीन की। इसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 7, CH3COOH CH2CH3 का सूत्र क्या है। तो ये पूछा गया IPSC नेम, ध्यान रखना। तो ये जो है किसका सूत्र है, एथिल एथेनोएट का। ठीक है, याद कर लेना, शायद रिपीट हो जाए। CH3COOH CH2CH3 एथिल एथेनोएट। क्वेश्चन नंबर 8, द्रवों का घनत्व मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो साथियों, द्रव घनत्व मापने के लिए पिक्नोमीटर का प्रयोग किया जाता है, और वेग की गति नापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग। ठीक है, वायु में वेग की गति, एनीमोमीटर दोनों इंपोर्टेंट है, और पिक्नोमीटर ये द्रव का घनत्व मापने के लिए। ठीक है साथियों, ये आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चंस आपसे कैसे भी पूछा जा सकता है। और इसके अलावा एक वेवामीटर है, जो कि मिट्टी के यांत्रिक गुणों को मापने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए, तो ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6, केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय कहाँ पर है। केंद्रीय भीमराव अम्बेडकर विद्यालय कहाँ पर है। तो कहाँ है इसका आंसर, फटाक से बताओ मुझे, इसका आंसर क्या हो सकता है। तो ये जो है लखनऊ में, जिसकी स्थापना 1996 में हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। क्वेश्चन नंबर 10, उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय जो है प्रयागराज में, लेकिन 2000 उसमें लगभग 2019 के आसपास इसको स्थानांतरित करके लखनऊ कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 11, उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया। तो आपको पता है 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12, बरसाना होली क्यों प्रसिद्ध है। लठमार होली है, सबको पता है। उल्टा क्वेश्चन पूछ लेगा कि डंडे की होली कहाँ की प्रसिद्ध है, तो बरसाने की। क्वेश्चन नंबर 13, उत्तर प्रदेश में आयोजित कामपिल मेला किस समुदाय से है। तो उत्तर प्रदेश का इंपोर्टेंट मेला है कामपिल मेला, जो कहाँ लगता है, फर्रुखाबाद जिले में। क्वेश्चन ऐसे में तक कामपिल मेला का लगता है, तो फर्रुखाबाद जिले में लगता है। किससे संबंधित है, जैनियों का मेला है, लगभग 5 दिन चलता है। क्वेश्चन नंबर 14, डैश भारत में कथक के एक शास्त्रज्ञ कौन है। तो कथक उत्तर प्रदेश का नृत्य है, जिसका शास्त्रज्ञ कौन है, तो इम्पोर्टेंट है बिरजू महाराज जी, बहुत आते हैं, बिरजू महाराज और लच्छी महाराज, और एक और है सितारा देवी। ये 4 नाम आपको बता रहा हूँ, याद रख लेना। कौन कौन से, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज और सितारा देवी, और एक शंभू महाराज, ये कथक के अच्छे कलाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरण में नहीं आता है। देखो, फिजिकल होता है, शारीरिक होता है, शैक्षिक होता है, आयु होती है, लेकिन भाषा कोई संबंध नहीं। डी ऑप्शन 15 का डी। क्वेश्चन नंबर 16, एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशावमेध घाट पर किए जाने वाले दशावमेध
यज्ञ के दौरान 10 घोड़े बलि दिए थे। दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी। किसने दी? तो ब्रह्मा जी ने। ठीक है, कहाँ पर है दशाश्वमेध यज्ञ? कहाँ पर है ये? वाराणसी में। ठीक है, सबसे प्राचीन घाट है वाराणसी का, ये ध्यान रखेंगे। शिव जी को प्रसन्न करने के लिए बाबा विश्वनाथ की नगरी कहा जाता है ना काशी को, तो वही दशाश्वमेध यज्ञ किया था ब्रह्मा जी ने, जहाँ 10 घोड़ों की बलि दी थी। ध्यान रखेंगे इसको भी। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में बहादुरी का सर्वोच्च सम्मान क्या है? तो आपको पता है परमवीर चक्र जो है। इसके बाद 18 का माई पैसेज फ्रॉम इंडिया, माई पैसेज फ्रॉम इंडिया किन की है? तो ये पुस्तक है इस्माइल मर्चेंट की। क्वेश्चन नंबर 19, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाए जाते हैं और इसकी थीम इस बार है प्लास्टिक सॉल्यूशन। ठीक है, प्लास्टिक सॉल्यूशन थीम है इस बार 2023 की। अच्छा, जेट इंजन का आविष्कार, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, फिर क्वेश्चन आ सकता है कि जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो सर फ्रैंक हिटलर के द्वारा जेट इंजन का आविष्कार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सा सामाजिक मीडिया नेटवर्क एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है? सूचीबद्ध कंपनी नहीं है, तो क्या नहीं है? ट्विटर है, फेसबुक भी है और वीआईओ है, लेकिन क्वेरा नहीं है, तो डी ऑप्शन। इसके बाद आगे बढ़ जाओ, देख लेना कि क्वेश्चन को रिपीट हो सकते हैं साथ ही क्वेश्चन जी। क्वेश्चन नंबर 22, किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित होते हैं? सर्वाधिक वन जो पाए जाते हैं वो मध्य प्रदेश में। ठीक है, उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश में। आगे बढ़ जाओ, क्वेश्चन नंबर 23, फिनलैंड की शासकीय मुद्रा क्या है? तो फिनलैंड की जो है शासकीय मुद्रा क्या है? तो यूरो। आगे बढ़े 24, कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा तय करती है? तो पता है ये रेड क्लिफ रेखा, जो 14 अगस्त 1947 को खींची गई। ठीक है, और मैक-मोहर रेखा चीन से है और डुरंट रेखा अफगानिस्तान पाकिस्तान से है, अब पहले भारत से थी। ठीक है, आगे प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? प्योंगयांग जो राजधानी है उत्तरी कोरिया की। तो क्वेश्चन आ सकता है उत्तरी कोरिया की राजधानी क्या है? नॉर्थ कोरिया की प्योंगयांग। मालदीव की माले। मलेशिया की फटाफट बताओ, मलेशिया की क्या है राजधानी? तो मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर और मंगोलिया की उलवटोर। ठीक है, मंगोलिया की उलवटोर है और मलेशिया की कुआलालंपुर, मालदीव की माले, उत्तर कोरिया की प्योंगयांग। चलिए आगे बढ़ जाओ। 26, इनमें से कौन सा संयुक्त अमेरिका का एक राज्य नहीं है? तो कौन सा अमेरिका का जो है राज्य नहीं है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, हमें बताना है कौन सा नहीं है। तो देखिए आपका दिया गया पहला ऑप्शन न्यूयॉर्क है, मिनेसोटा है, लुइजियाना है, लेकिन अटलांटा ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27, लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं? तो है ये भाषा बोली जाती है। 28, शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताइए जो तीसरे छत्रपति थे? तो राजा राम। और दूसरे और सबसे बड़े बेटे जो कि दूसरे छत्रपति थे तो संभाजी। ध्यान रखना, शिवाजी के सबसे बड़े बेटे जो दूसरे छत्रपति बने संभाजी, और शिवाजी के छोटे बेटे जो कि तीसरे छत्रपति बने थे वो राजा राम। आगे बढ़ जाओ। 29, उड़ीसा में प्राचीन लोक नृत्य, उड़ीसा का बताओ क्या है? सबको पता है, सबका आंसर आना चाहिए भैया इसका। तो क्या है? घुमुरा, उड़ीसा का। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। घुमुरा, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 29 होगा 30, वर्ष 2018 के ये बजट का पूछा है क्वेश्चन। चलिए बजट को उठाइए। क्वेश्चन नंबर 31, भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में डैश और उड़ीसा के बाद तीसरे स्थान पर है। तो भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में डैश और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर है। तो किसके बाद जो है तीसरे स्थान पर है? फिलीपींस के बाद। ठीक है, तो डी। क्वेश्चन नंबर 32, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, तो इसमें कितनी महिलाएं थी? तो 24 जनवरी 1950 को हस्ताक्षर किए गए थे, पहले हस्ताक्षर करने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो 284 ने हस्ताक्षर किए थे। इसमें महिलाएं कितनी थी? 15 महिलाएं थी। ध्यान रखेंगे, सी ऑप्शन। आगे बढ़ जाइए। क्वेश्चन नंबर 33, काकोरी
काकोरी रेलगाड़ी लूट की कल्पना रामप्रसाद बिस्मिल और किसने की थी? रामप्रसाद बिस्मिल और असफाउल्लाह खान ने। काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई थी? 9 अगस्त 1925 को, 9 अगस्त 1925 को, जिसमें रामप्रसाद बिस्मिल, असफाउल्लाह खां इन्होंने कल्पना की थी, और राजेंद्र नायडी और चंद्रशेखर आज़ाद, ठीक है, ऐसे करके 5-6 लोग थे इसमें, और जिसमें आज़ाद जी पकड़े नहीं गए थे, बाकी सभी को फांसी दे दी गई थी गोरखपुर जेल में। तो ध्यान रखना, काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई थी? 9 अगस्त 1925 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ जाइए। बंगरू कहाँ की हाथ की छपाई है? बंगरू जयपुर, और जयपुर कहाँ पड़ता है? राजस्थान। आगे बढ़ जाओ। 35 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नवंबर 2018 में, चलिए करंट का क्वेश्चन था। हवा महल 1799 ईस्वी में महाराज किसने बनवाया था? तो हवा महल, जिसमें 5 मंजिला हवा महल है, जिसमें खिड़कियाँ बनी हुई हैं छोटी छोटी छोटी, ठीक है, 5 मंजिला है हवा महल। क्वेश्चन ऐसे वैसा था, क्या मंजिला है हवा महल? 5 मंजिला। 1799 बनाने वाले थे सवाई प्रताप, ठीक है। आगे बढ़ जाइए। क्वेश्चन नंबर 37 संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो जो थे पुर्तगाल। इसके बाद आगे बढ़ जाइए। अंतिम क्वेश्चन, उद्घाटन के बाद लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच भारत और के बीच खेला गया एक 20 मैच था। तो किसके बीच खेला गया था? वेस्ट इंडीज़ के बीच, ठीक है। तो साथियों, ये हमने 28 जनवरी के क्वेश्चंस कर लिए हैं, 28 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट का। साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके बताना, और चैनल पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। साथियों, मैं करंट अफेयर आपके लिए लेके आ रहा हूँ। पुलिस के जितने भी साथी हैं, वीडियो को सभी को शेयर भी करें। धन्यवाद। जय सीताराम।